हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाना और ये अभी ट्रेंड में भी चल रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी नेक डिज़ाइन है। सबसे पहले आपको अपने साइज़ के हिसाब से टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ ये बन कर के तैयार हो जाएगा। 36 साइज़ के लिए मैं इसे बना रही हूँ। शोल्डर का नाप रखेंगे हम यहाँ पर 6.25 इंच, आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं। और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लीजिएगा डीप गले के हिसाब से। तो मैंने लिया है शोल्डर और आर्म होल 6.25 इंच। इस तरह से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। 1 इंच पे हमने आर्म होल का शेप दे देना है और बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे अस्तर पे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे तो 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है और यहाँ से भी मैंने 3 इंच ही मार्क किया है। ऊपर से भी 3 इंच लेंगे और नीचे से भी 3 इंच लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लेनी है। अगर आप कम रखना चाहते हैं गले की चौड़ाई तो आप 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाकर हमें सीधा बिल्कुल इसे कट कर लेना है। तो जितना आप नेक की विड्थ ऊपर ले रहे हैं उतनी ही नेक की विड्थ आप नीचे भी ले लीजिए। और जो बीच में से फैब्रिक निकला है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो जो बीच का डिज़ाइन रहेगा हमारा वो इसी फैब्रिक से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच की इसकी विड्थ है, इसका हम हाफ ले लेंगे और 4 इंच मैंने डिज़ाइन की लंबाई ली हुई है। 4 इंच मैंने डिज़ाइन की चौड़ाई ली हुई है और इस तरीके से हम देखिए इसे लेंथ में हाफ करके वी शेप बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर वी शेप बना लेना है और इसे कट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन हमारा सेंटर में अटैच होगा। ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। अगर आपको इस पैटर्न को थोड़ा और बड़ा करना है या छोटा करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मेज़रमेंट लेकर। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। बचा हुआ जो फैब्रिक है इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इस पैटर्न को रख करके कट कर लेंगे। इस पैटर्न के ऊपर अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिज़ाइन में लगाने के लिए अब मैं यहाँ पर डोरी तैयार कर रही हूँ। अगर आप डोरी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी भी ले सकते हैं, पर अगर आप कपड़े की डोरी बना करके लगाएंगे तो इस डिज़ाइन का लुक जो है वो और भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल हमें पतली सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर सीधे कपड़े का ही यूज़ किया है डोरी बनाने के लिए, आप चाहें तो क्रॉस फैब्रिक भी ले सकते हैं। सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और थोड़ा कपड़ा छोड़ करके सिलाई के पास से बाकी कपड़ा हम एक्स्ट्रा जो है इसे कट करके निकाल देंगे ताकि डोरी पलटने में आसानी रहेगी। अब सुई धागे की मदद से हमें यहाँ पर डोरी को पलट लेना है। ये देखिए इस तरीके से सुई धागे से आप डोरी को आसानी से पलट लीजिए। डोरी बनाते समय आपको सिलाई बिल्कुल एक जैसी ही लगानी है, तभी डोरी आपकी जो है पतली और अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर डोरी को पलट लिया है। इसे खींचेंगे बाहर की तरफ तो डोरी हमारी पलट करके सीधी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने एक डोरी और बना ली थी और इसके 2 पीस कर लिए हैं। ऐसा पैटर्न हमें रेडी करना है। तो ये देखिए आपको कैसे करना रहेगा। एक पैटर्न लेंगे और एक पैटर्न के नीचे हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। डोरी को हमने बीच में रख लेना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। डोरी के यहाँ से आप सिलाई को अच्छे से पक्का कर लीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है।
छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए पलट करके मैंने यहाँ पर डोरी को, इस पैटर्न को सीधा कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग बना रही हूँ। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से डोरी, मैंने यहाँ पर जो रेडीमेड वाली डोरी आती है इसे यूज़ किया है। और जो पैटर्न मैंने बनाए थे, टोटल 4 पैटर्न तैयार करना है। 2 नीचे लगेंगे और 2 उसके ऊपर लगेंगे। डोरी वाली पाइपिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं इस डिज़ाइन को, या फिर उसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी ही ली थी पाइपिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसे सीधे में ही लगाना है। अब देखिए हमें यहाँ पर पाइपिंग को इस तरीके से अस्तर के साथ में लगा लेना है, ताकि ये इनविजिबल अंदर की तरफ चली जाएगी, बाहर नहीं दिखेगी पाइपिंग। पाइपिंग के किनारे से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब देखिए क्या करना है, नीचे हमें इसके ऊपर मैन फैब्रिक को रख के सिल लेना है। तो पाइपिंग जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और फिनिशिंग पे अच्छी लगेगी। अगर आप चाहें तो नीचे कमर के साइड भी पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ नेक पर ही पाइपिंग लगाई है। कमर के यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है पहले, उसके बाद पाइपिंग के साथ में सिलाई लगानी है। जब हमने सिलाई पाइपिंग लगाते समय जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। कैंची की नोक से कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो देखिए मेरा एक पैटर्न यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार कर लिया है। दोनों पैटर्न तैयार करने के बाद में अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है मैंने और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल दिया है। ऐसे ही सिलाई हमने दूसरे पैटर्न पर भी लगा लेनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पैटर्न्स तैयार हो गए हैं। तो इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी नहीं किया है। पाइपिंग के साथ में ही आप नेक को बना सकते हैं, और अगर पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल सिलाई लगाकर इसे पलट लीजिएगा। दोनों पैटर्न तैयार करने के बाद में अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ही इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ एक पैटर्न को रखना है। पैटर्न को अटैच करते समय आप सिलाई को अच्छे से पका कर लें। दोनों पैटर्न के बीच में 1 इंच का गैप रहेगा। दोनों पैटर्न के बीच में मैंने 1 इंच का गैप रखा हुआ है। एक तरफ का पैटर्न तो मैंने अटैच कर दिया है, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ का पैटर्न भी अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से रखना है आपको। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हम इसे अटैच करेंगे, और इस डोरी के साथ में आप कोई भी सुंदर फैब्रिक लटकन बनाकर ज़रूर लगाइएगा, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल वाला लटकन ही बनाकर लगा रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं था इस ब्लाउज़ में। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है या कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक होता है तो आप डिज़ाइनर लटकन बनाकर लगा दीजिएगा। इससे इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर बैक साइड में प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके हमने यहाँ पर डॉट लगा देनी है 4 से 4.5 इंच की लंबाई में। दोनों तरफ मैंने अच्छे से डॉट लगा दी है। अब आप इसे अच्छे से बांध सकते हैं। देखिए तो ये ब्लाउज़ ना बैक ओपन रहेगा, इससे आगे की तरफ से आप प्रिंसेस कट बना सकते हैं और पीछे से इस तरह से बांध करके पहन सकते हैं, या फिर नॉट को पक्का लगा लीजिए और फ्रंट से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। सिंपल लटकन मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है और डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।